बी लेजी इन बीइंग लेजी बट डोंट बी लेजी। यस दोस्तों, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आलस से करने में आलस करें पर आलस मत करें। माई सेल्फ कपिल ललवानी, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक हाउ टू कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। हम किस तरह से अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से, बाय डेट वाइज, मंथ वाइज एंड ईयर वाइज। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। कई क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या सर हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में जाकर हम इजीली एप्लीकेशन फाइंड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, हम शॉर्ट ट्रिक क्यों सीखें। तो बेटा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ स्कूल में आपको कैलकुलेटर या एंड्रॉयड एप्लीकेशन या मोबाइल फोन्स नहीं मिलने वाले कि आपसे आप इजीली इसे फाइंड कर सकें। अगर आपके टीचर आपसे इजी एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ बेटा आपकी आज करंट डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्या एज, क्या डेट वाइज एंड मंथ वाइज हो चुकी है, तो क्या आप एप्लीकेशन का इंतजार करने वाले हैं, क्या आप कैलकुलेटर का इंतजार करने वाले हैं? नहीं ना। तो चलिए मैन्युअली सीखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ से आज की करंट डेट तक हमारी ईयर वाइज, डेट वाइज एंड मंथ वाइज हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल रखा है। हमें करना क्या है, कुछ बेसिक रूल्स को मैं आपको सिखा रहा हूँ। बेसिक रूल्स को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। बेसिक रूल्स आपको सभी को पता है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है 12 मंथ, और 1 मंथ इज इक्वल्स टू 31 डेज या 30 डेज, 31 डेज या 30 डेज। बट मैं इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करते समय सिर्फ 31 डेज को ही काउंट करूंगा, 30 डेज को मैं यहाँ पर इग्नोर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले मुझे डेट रखना है, फिर मुझे मंथ रखना है और फिर मुझे क्या रखना है, ईयर रखना है। यस, करंट डेट, आज की डेट जिस दिन मैं आपके सामने लेक्चर बना रहा हूँ उस दिन आज की करंट डेट है 2 मई 2020, 2 मई 2020, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1989, 1 मार्च 1989। क्या सर आपकी यही डेट ऑफ बर्थ है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, 1 मार्च 1989। तो देखते हैं कितना इजीली विदिन अ सेकेंड आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी डेट वाइज, मंथ वाइज एंड ईयर वाइज आपकी एज कितनी है। तो चलिए सीखते हैं। मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, सिर्फ यही करना है कि मुझे करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है। करंट डेट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये माइनस हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ये है आपकी सेकेंड, ये 1, सेकेंड माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। 2020 में से 1989 माइनस करना, 1 1 एक एक करके माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे 1 1 10 माइनस 9 1, कितना बचा 1, 11 माइनस 8 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। यानी बहुत ही सिंपल ही आपने क्या फाइंड कर लिया कि सर आज आप 31 ईयर 2 मंथ एंड 1 डे के कंप्लीट हो चुके हैं। देखा ना कितना इजी है। चलिए और भी एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को मैं और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने अपने एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज किया। करंट डेट सेम है पर मैंने अपने मंथ को चेंज किया। यहाँ पर मैंने डेट वही रही है हमारी 1, फिर 8 यानी अगस्त 1989। सोचो क्या मैं 5 में से 8 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं ना। यही मेरा एक सेकंड कॉम्प्लिकेशन था कि मैं इस तरह से अगर मेरा क्वेश्चन आ जाए तो फिर मुझे क्या करना है। बेटा कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से समझना, करना कुछ नहीं। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। 5 में से 8 को लेस करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, मैं 2020 से कहूँगा भाई मुझे क्या करो, भाई मुझे एक ईयर क्या दे दो, उधार दे दो। तो ये उधार लेगा किससे? ईयर से। तो जैसे ही उधार लेगा तो बताओ कितने मंथ उधार लेकर आएगा? 12 मंथ उधार लेकर आएगा। तो अब इसके पास कितने मंथ हो चुके हैं? 12 + 5 इज इक्वल्स टू 17। 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। यस, अब मुझे बताओ इसने इसको उधार दिया तो इसके पास कितना बचा? सर इसके पास तो 2019 ही बचा। तो 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 30 years 9 month and 1 day। देखा ना कितना इजी है। कॉम्प्लिकेशन को मैंने इजी बना दिया ना। यस, आप इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लिकेशन को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यस, चलिए एक और थर्ड कॉम्प्लिकेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो एक और थर्ड एग्जांपल,
करंट डेट सेम है, डेट ऑफ बर्थ को मैंने 3rd of August 1989। सर 2 में से 3 को लेस करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 में से 3 को लेस करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मंथ से उधार लेने जाना पड़ेगा कि मंथ मुझे प्लीज एक मंथ का क्या कर दो, उधार दे दो। तो ये मंथ उधार लेकर आएगा, तो बोलो कितने आएंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था 1 मंथ इज इक्वल्स टू कितना होता है 31 डेज। तो कितने ऐड हो जाएंगे यहाँ पर 31 डेज, 31 प्लस 2 33, 33 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 30। अब मुझे बताओ, इसने 1 मंथ आगे वाले को उधार दिया, तो इसके बाद कितने बचे इसके पास, तो सिर्फ क्या बचे 4 मंथ ही। अब 4 में से 8 को पॉसिबल नहीं है कि वो लेस हो जाए, तो फिर मैंने कहा कि ईयर तो मुझे उधार दे दो, तो उन्होंने उधार दिया तो इसके पास बचे कितना 2019, और इसके पास उधार आए थे कितने 1 या 12 मंथ, 12 मंथ। तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। चलिए बेटा, यहाँ पर 2020 था, एक उधार दिया तो कितना बचा था 2019, ये माइनस करें 11 माइनस 8 3, ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, कितना हो चुका है बोलो, कैलकुलेट करके बताओ 30 ईयर 8 मंथ एंड 30 डेज। यस, कितना इजी था ना कैलकुलेट करना। चलिए इसी तरह से आप और भी कई सारे एग्जाम्पल लेकर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।